दानियाल साहब, आपका क्या ख्याल है? उनको बिलाखिर इंसाफ मिल रहा है खान साहब को, या उनको फेवर दिए जा रहे हैं, कोई आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एंड आउट ऑफ ब्लू? एक इसके ऊपर बात फरमाइएगा। और रऊफ हसन साहब पे जो ये बदकिस्मत हमला हुआ है अब से आई थिंक घंटा पहले, उस पे हुकूमत आपको लगता है, क्योंकि अभी मजम्मत भी की है उस हमले की बैरिस्टर अकील मलिक ने, तो ये कि आपको लगता है कि हुकूमत उसमें नीडफुल करेगी, पकड़ेगी, क्योंकि पीटीआई का मौकफ है ये प्री मेडिटेटेड है पूरा अटैक? जी बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में बुलाने का। मैं ये दो चीजें अर्ज करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि ये एक अजूबा समझ लें कि आज रऊफ हसन साहब के साथ ये हुआ। एक तो जितने सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की जाए वो मेरे ख्याल में कम है, और क्लियरली इस तरह से 4-5 लोग जमा होके वो कौन से मतलब उस तरह से कोई हल्के उनकी कोई दुश्मनी है या कोई इस तरह है, ये क्लियरली वही है जो कुछ ये बता रहे हैं सब। और इस दिन पे होना कि जब आपने ये प्रोग्राम करना था इस बिल के ऊपर, जो कि मैं समझता हूँ कि जो कुछ रऊफ हसन साहब के साथ हुआ आज, ये जो बिल है ये उसकी कानूनी शक्ल है और ऑब्जेक्टिव एक ही है, और ये एक हादसाती तौर पर हो गया लेकिन प्री मेडिटेटेड जरूर है, और ये बिल भी प्री मेडिटेटेड है। और मैं समझता हूँ कि चूंकि मैं तो शिकार रहा हूँ, ये जो जब हुकूमत चाहती है कि वो किसी को नाअहल कर दे या तौहीन अदालत का नाम लगाना चाहे, या जो दूसरे अदारे हैं जो आइन में मेंशन्ड हैं जिनके बारे में आप बात नहीं कर सकते या उनको बुरा भला नहीं कह सकते, तो वो तो जब ये चाहते हैं तो उस वक्त तो चीज एकदम छठ मंगनी और फट ब्याह होता है, और जैसे मेरे जैसों को 5 साल की नायल कर दिया जाता है, हालांकि मैं एक्विट हुआ हूँ तीनों चार्जेस पे। जिमनी चार्ज एक लगा के मुझे उसके ऊपर जो है ना वो कर दिया। सो ये कोई मतलब दुश्वारी नहीं है स्टेट को जब वो किसी के साथ करना चाहती है। आप देख लें हमारे सियासी लीडरों के साथ क्या होता रहा है, लेकिन ये जो है ये मीडिया के लिए खास तौर पर, क्योंकि वो बेचारे उनका ये काम है, उनकी रोजी है कि जाके स्टोरी ढूंढना, स्टोरी ब्रेक करना, और उनके लिए फिर ये जो बड़ी फाइन लाइन होती है कि किसी भी स्टोरी में कोई एक लफ्ज आगे पीछे हो जाए तो आप कह दें कि ये फेक न्यूज है, तो इसको मिसयूज का ये बहुत ज्यादा वो होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ ये मेरे भाई ने कहा है, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट कोalition पार्टनरशिप को, वो बिल्कुल दुरुस्त बात है, इसको असरे नौ देखना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें नून लीग का भी कोई कसूर नहीं है, वो भी मजबूर है बेचारे, जिस हालत में ये सारा कुछ हुकूमत साजी वगैरह हुई है। और वो जो मजबूर है से क्या मतलब है आपकी दानियाल साहब? मतलब आप क्या कह रहे हैं कि मजबूरी किस तहत है हुकूमत की? वो कह रहे हैं कि बिल उन्होंने भी नहीं पढ़ा। आप वाकई ये कह रहे हैं, झगड़ा साहब कह रहे हैं कि हुकूमत ने भी आपको लगता है बिल पढ़ा ही नहीं है और बस नाजिल हुआ है उन पे? यकीनन मुझे जरा सी भी हैरानगी नहीं होगी अगर नहीं पढ़ा होगा उन्होंने। लेकिन मैं आपको वजाहत से बता देता हूँ, जो आपने सवाल पूछा है कि ये जो वोट को इज्जत दो वाला नारा है, जो जिस तरह से उसको पामाल किया गया है और जिस तरह से कन्वीनियंस लेके और ये सारा कुछ तैयार किया गया फरवरी के महीने में, और जिस अंदाज से और तरीकाकार से ये हुकूमत बनाई गई है, वो तो देखिए राइटिंग ऑन द वॉल है। नजर आ रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये स्टे दे दिया है कि ये जो माइनॉरिटी सीटें हैं, सबसे ऑब्वियस तो वो है जो लेडी सीट्स हैं, वो सारी पंजाब में भी उन्होंने स्टे दे दी है और मरकज में भी स्टे दे दिए। तो ऑब्वियसली ये चीजें जो है इट डजंट नीड एक्सप्लेनेशन। मैं समझता हूँ कि ये सवाल भी पूछना नहीं है, तो ऑब्वियस है, बच्चे को पता है इस मुल्क में। और अदालतों का आपको क्या लगता है दानियाल साहब? अदालतें क्या अब अपने पांव पे खड़ी हो गई हैं? उन्होंने अब अपना एक, जैसे कहते हैं ना कि रेवोल्यूशन वो लाने जा रहे हैं मुल्क में इन तमाम हालात में जिनका आप तस्करा कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक लेजिटिमेट रिलीफ है, अदालतें दे आर वर्किंग एज यूजुअल एंड एज पर रूटीन? ये तो आखिरकार होना ही था, और सारे बंदियाल नहीं है पाकिस्तान में, और ये साबित हो रहा है कि नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये जो जिस तरह से फ्रेम किया गया है सवाल को कि क्या इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी है या मतलब जंगल का कानून जो है वो इस्तेमाल होना है, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। इस मुल्क में कानून की ही हुक्मरानी होनी है, और जितनी भी कुर्बानी, जितनी भी मेहनत, जितनी भी एफर्ट हमें करनी पड़े उस जानब जाने के लिए, तो वो उसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और जो हीरोज होंगे तारीख में, जो हीरोज लिखे जाएंगे, वो लोग होंगे who are on the right side of history। अच्छा, आपने बहुत अहम बात की है।